हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए लेक्चर नंबर 3 है फॉर मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय आइजैक न्यूटन। तो ये आपके लिए एक तरह का लास्ट वीडियो है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हम एमसीक्यू बेस्ड लाएंगे फॉर मोशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो जिन्होंने हमारे पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे वो हमारे आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। पहले मैं आपको वही सजेशन दूंगा, उनके बारे में पढ़ लें, व्हाट इज़ मोशन, उसके बाद ही लॉ ऑफ मोशन के आगे पे आएँ। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ अनबैलेंस्ड फोर्स। आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? जो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी अगर वो रेस्ट पे है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी, विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में, जब तक, अनलेस का मतलब क्या हो गया, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। अब ऑब्वियस ही बात है, एक कार है, समझ लो ये है आपकी कार, मैंने स्पेलिंग ही लिख देता हूं। कार तब तक नहीं चलेगी जितनी देर उसको कोई फोर्स नहीं करेगा। अगर वो स्टेशनरी है, मतलब एक जगह रुकी हुई है, कोई इंसान है, ये कार की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ले लो, कोई वो रुका हुआ है, वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जितनी देर उसको आप पीछे से पुश या पुल ना करो, उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करो। सेकंड आता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन स्टेज इन मोशन। अब जो ऑब्जेक्ट पहले का मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे नहीं सर, हम बॉल फेंकते हैं, बॉल तो रोल अप, आगे जाके एक टाइम आएगा वो बॉल तो रुक जाएगी, लेकिन उस पे एक इनविजिबल फोर्स लग रही है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या आप कह सकते हो फ्रिक्शन भी लग रहा है, साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है उसके लिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। अगर आपके इस संसार में फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन नहीं होती तो ये बॉल नॉनस्टॉप चलती रहती, जितनी देर वो मोशन में होता वो मोशन में ही रहता। तो आपका फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट इफ इट एट रेस्ट एंड स्टेज एट मोशन इफ इट्स इन मोशन until or unless some outside force भी आप कह सकते हो acted upon by a unbalanced force। ठीक है, जितनी देर कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब इसका एमसीक्यू किस तरह का आएगा? आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फर्स्ट लॉ। तो उधर आपने करेक्ट फर्स्ट लॉ यही है आपका। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा और एक ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जितनी देर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। अब आगे हम बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये चीज आपने याद रखनी है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया से ही प्रोड्यूस हुआ है। असली में ये जो है इनर्शिया की ना डेफिनेशन होती है, तो हम ये कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रेफर टू एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, इट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अब समझ लो इधर एक कार खड़ी है, ये मैं कार की एक ड्राइंग बना देता हूं। अगर हम इस कार को इधर से पुश करेंगे तो ये इस तरफ की ओर जाएगी, अगर हम इस कार को इधर से पुश करेंगे तो ये इस तरफ की ओर जाएगी। तो इस लॉ में क्या कहता है कि जहां पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे, वो कार उसी तरफ जाएगी, उस डायरेक्शन में ही जाएगी। और साथ में क्या बोलता है? द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। और जो आपका एक्सेलरेशन होगा, जितनी स्पीड से
अगर आप गाड़ी को जोर से, कोई बॉक्स है, ठीक है, इसको जोर से धक्का दोगे, इसको आप जितनी जोर से धक्का दोगे वो उतनी ज्यादा स्पीड से आगे की ओर जाएगा। अगर आप उसको आराम से दोगे, ढीला ढाला धक्का दोगे, तो ये तो आराम से ही आगे बढ़ेगा ना। तो उन्होंने क्या बोला है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया एक्सेलरेशन और फोर्स की बात हो रही है। अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। ठीक है, फिर आगे बात करता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब हम इसमें बात करेंगे उसके वेट की भी। उसका जो वेट है, अगर वो भारी चीज होगी हमें उस पर और फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और उसको एक्सेलरेशन कम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज बोली है, जो एक्सेलरेशन है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, तो इधर मैंने नीचे लिख भी दिया है 10 A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M। तो आप इधर देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नेट फोर्स, ये फोर्स आ गया, M इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, F इज इक्वल टू MA। अब नेक्स्ट आपका MCQ बनता है इस यूनिट से, क्या बनता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया, न्यूटन ने क्या बताया, उसका फॉर्मूला बताया है F इजगल टू MA, F इजगल टू MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आगे बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किस नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें F इजगल टू MA है। ठीक है, तो आपने ये चीज भी याद रखना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड लॉ की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ सभी जानते हैं, ये इनकी जुबानी जो जिन्होंने पढ़ा है 8 9 जिन्हें थोड़ा सा याद है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है हर एक एक्शन, आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, एक एग्जाम्पल देता हूं, माइंड नहीं करना, आप किसी को गाली निकालते तो वो आगे से भी तो आपको गाली निकालेगा, तो ये भी इसी की एग्जांपल होगी कि हर एक एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, उधर से वो भी आपको एक थप्पड़ मारेगा, ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जितना आप उस पर गुस्सा करोगे दूसरा बंदा भी आप पे उतना गुस्सा करेगा। ठीक है, ये जस्ट फॉर फन मैंने एग्जांपल दी है, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, अब जैसे ये दीवार है समझ लो, ठीक है, इट इज ए वॉल। तो मैंने बॉल थी मेरी, मैंने बॉल को इधर थ्रो किया दीवार पे, मैं जितना जोर से दीवार पे ये फेंकूंगा इसे, वो उतना बैक में आएगा। मतलब मैंने इधर फोर्स अप्लाई की, उतनी ही फोर्स से वो वापस भी आई। तो इधर आप देख सकते हो फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए आपको एक इक्वल रिएक्शन भी मिला और उसके ऑपोजिट मिला। ठीक है, उसके ऑपोजिट मिला। मैंने आगे की ओर फेंकी, दीवार को बजी तो वो पीछे की ओर आई भी। तो इधर आप कह सकते हो कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब आप ये एग्जांपल देख सकते हो, जैसे एक को ले लेते हैं, आपने जब बैलून में हवा भरी, तो जब आप उसको रिलीज करोगे तो जो आपकी हवा का प्रेशर होगा वो बजेगा इधर, आपके पीछे की ओर आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी रॉकेट की, ठीक है, तो आपका जो प्रेशर है वो हवा का इधर आएगा और वो ऊपर की ओर जाता है बैलून उड़ता हुआ। तो ये भी एक एग्जांपल आ गई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हवा नीचे की ओर लेकिन वो जा रहा ऊपर की ओर है, जितना नीचे की ओर वो प्रेशर जाए उसका जो एयर का होगा उतना ही वो हाई जाएगा। तो आगे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ये नेल की आगे बात, आप इधर देख सकते हो, आप जितनी जोर से हथौड़ा मारोगे उतना ये जो नेल है वो अंदर की ओर जाता रहेगा। तो ये भी एक एग्जांपल आ जाती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला बन जाता है, ये आप देख सकते हो, फोर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन बी।
मतलब एक्शन ऑफ ए हमेशा उसके माइनस में होगा, क्योंकि दूसरा वाला मैंने बोला ऑपोजिट में है, तो एक आपने माइनस में लेना है, ये चीज याद रखना। आपको उधर पूछा जा सकता है एज एमसीक्यू कि ये कौन से लॉ का आपके लॉ बोलता है ये चीज, तो एफ ए इज टू माइनस एफ बी, या आपको पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है, तो ये स्टेट करता है इन मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये हमने 3 लॉ पढ़ लिए, तो ये चीज़ अब याद रखना, जो जो मैंने बताया है इन 3 लॉ के यही एमसीक्यू बनते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें कि फर्स्ट लॉ किस नाम से जाना जाता है, सेकंड लॉ किस नाम से जाना जाता है, थर्ड लॉ की इक्वेशन। फिर एक को मेन इंपॉर्टेंट आता है कि जो सेकंड लॉ है, ये जो सेकंड लॉ है ये आपका रियल लॉ माना जाता है, ये आपका रियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड का निचोड़ है, फर्स्ट और थर्ड का निचोड़ है, तभी न्यूटन सेकंड लॉ आपका एक रियल लॉ भी माना जाता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है। तो आज का इतना ही था हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, जिसपे हम करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन ओनली मोशन। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।